क्या आपको भी लगता है अमीर होना सिर्फ किस्मत की बात होती है? अगर हाँ, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। असल में कुछ गलत फैसले, कुछ गलत आदतें हमको अमीर बनने से रोकती हैं और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। आज हम उन 7 आम गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर लोग अपने जीवन में करते हैं और ज़िंदगी भर गरीबी के दलदल में फंसे रह जाते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, इसके सॉल्यूशन पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम एक सवाल करेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उन 7 गलतियों में पहली गलती है खर्च ज़्यादा बचत कम। मंथ के स्टार्टिंग में लोगों की सैलरी आती है, वो अनावश्यक चीज़ों पर पैसे ज़्यादा खर्च कर देते हैं और एंड ऑफ द मंथ उनके पास बचत के नाम पर 1 रुपया भी नहीं रह जाता। फिर वो अगली सैलरी का इंतज़ार करते हैं। जब अगली सैलरी आती है फिर से वही लापरवाही वाला काम करते हैं कि खर्च अनावश्यक चीज़ों पर ज़्यादा कर देते हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें सबसे पहले अपना बजट तैयार करना है। जब मंथ के स्टार्टिंग में हमारे पास पैसा आता है तो हमको बजट तैयार कर लेना है और बजट कैसे तैयार करना है, वो करना है 50-30-20 के रूल के हिसाब से। 50% पैसा आपको निकालना है अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, 30% पैसा अलग करके रखना है आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और 20% जो पैसा है उसको सेविंग्स के लिए अलग कर लेना है ना? तो इसको पूरे अनुशासन के साथ करना है ना? देखिए, जो इंसान के अंदर सबसे बड़ी योग्यता होती है वो उसका अनुशासन होता है ना? जैसे कि उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊँ कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, अगर उसके पास उस काम को करने की कोई योग्यता नहीं है, ठीक है? लेकिन वो रोज़ सुबह 5 बजे उठ के उस काम को जो है करने में लग जाता है। एक दिन क्या होगा कि उस व्यक्ति के अंदर काफ़ी टैलेंट आ जाएगा, उस काम को करने की उसके पास दक्षता प्राप्त हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत ही टैलेंट है, लेकिन उसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, वो कभी 5 बजे उठता है, कभी 9 बजे उठता है, कभी 12 बजे उठता है, तो ऐसे टैलेंट का कोई मतलब नहीं होता है ना? वो अपनी ज़िंदगी क्या करेगा, इसी लापरवाही की वजह से बर्बाद कर लेगा, अनुशासनहीनता की वजह से बर्बाद कर लेगा। तो ये जो रूल है 50-30-20 का रूल, पूरे अनुशासन के साथ आपको इसको फॉलो करना है। 50% आपको अपनी नीड पे खर्चा करना है, 30% आपको अपनी इच्छाओं पे खर्चा करना है और 20% आपको सेविंग करनी है। दूसरी जो गलती लोग करते हैं वो है निवेश ना करना। सिर्फ बचत कर लेने से काम नहीं चलेगा। जैसे आपने पैसे बचा लिए, देखिए, पैसा जो है वो समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आज ₹100 हैं, ₹100 में आप जितना सामान आज खरीद पा रहे हैं, 10 साल बाद उतना सामान आप नहीं खरीद पाएँगे, है ना? तो पैसे को सही जगह, बचाए हुए पैसे को सही जगह निवेश करना बहुत ज़रूरी है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हैं, है ना? म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, गोल्ड में निवेश करिए, है ना? रियल एस्टेट में निवेश करिए, है ना? सबसे बढ़िया तो मैं मानता हूँ म्यूचुअल फंड में आप पैसा निवेश करिए। उसमें आप जो है मिनिमम पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप मंथली 1000 भी बचा पा रहे हैं, तो 1000 आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से भी आप जो है निवेश कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगा, उसमें आप समझ लीजिएगा। अभी आप यहाँ पे मोटा-मोटा ये समझिए कि यदि आप ₹1000 सेविंग कर पा रहे हैं, उस सेविंग को आपको निवेश करना है म्यूचुअल फंड में, है ना? एसआईपी के माध्यम से। यदि आप किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से मंथली ₹1000 भी निवेश कर रहे हैं, तो आने वाले 30 सालों में, मान लीजिए अभी आप 30 साल के हैं, आने वाले 30 सालों में आप 60 साल के हो जाएंगे और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपके पास यही एक ₹1000, है ना, 25%, है ना, सालाना जो रिटर्न देता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, उसके हिसाब से यही आपका ₹1000 4,37,00,000 के आसपास हो जाएगा, है ना? ये छोटा-छोटा पैसा आप जो बचा रहे हैं, यही एक दिन क्या होगा, एक बड़े अमाउंट में बदल जाएगा। तो निवेश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको निवेश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप निवेश से संबंधित किताबें घर पे मँगवा सकते हैं, है ना? आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज़ बहुत सारे चल रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करके निवेश के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो निवेश के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पैसा सिर्फ सेव करने से काम नहीं चलेगा। तीसरी गलती जो लोग करते हैं, वो है कर्ज़ के जाल में फँसना। आजकल लोग क्रेडिट कार्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, अनावश्यक इस्तेमाल करते हैं, है ना? हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन ले लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, है ना? वो महँगी लग्ज़री कार खरीदते हैं, महँगे फ़ोन्स खरीदते हैं, है ना? अलग-अलग तरह की जो है महँगी-महँगी चीज़ों पर पैसा जो है अपना लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो कर्ज़ के जंजाल में फँस जाते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है कि क्रेडिट कार्ड का जितनी ज़रूरत हो, है ना? एक लिमिटेड यूज़ क्रेडिट कार्ड का करना है। लोन बिल्कुल नहीं लेना है।
यदि आपने लोन लिया भी है किसी कारणवश, है ना, किसी मजबूरी में, तो सबसे पहले क्या करना है, उस लोन की ईएमआई, है ना, लोन की ईएमआई जो है पे करना है टाइम टाइम से, जिससे कि समय पर आपका लोन चुकता हो जाए। उसके बाद फिर पैसे सेव करिए, उसको इन्वेस्टमेंट। अगली गलती जो लोग करते हैं वो है एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना, है ना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, सिर्फ नौकरी से जो इनकम हो रही है उसी पे डिपेंड रहते हैं। ये बड़ा रिस्की होता है। मान लीजिए नौकरी अगर चली जाए तब क्या होगा, है ना, बड़े ही वित्तीय संकट में फंसना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने इनकम के सोर्सेज अलग अलग बनाने हैं। आज के समय पे इनकम के अलग अलग सोर्सेज बनाना आसान है। यदि आप जॉब कर रहे हैं, ठीक, जॉब करिए, है ना। साइड में आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप कोई यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करके पैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो अलग अलग सोर्स बनाया जा सकता है इनकम का। तो एक ही सोर्स पर डिपेंड मत रहिए, अलग अलग इनकम के सोर्स बनाइए। अगली लोगों में जो कमियां पाई जाती हैं वो है वित्तीय शिक्षा की कमी, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। देखिए स्कूलों में जो हमें एजुकेशन मिलती है उसमें फाइनेंशियल, है ना, मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता है। तो मनी मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करनी है ना। निवेश के से संबंधित हर एक चीज़ों को सीखना है, समझना है, चाहे बुक्स के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से। देखिए जब फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, गलत जगह पैसे निवेश कर देते हैं और उनका पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है, बुक्स के माध्यम से, ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, जिससे कि हम अपना पैसा जो है सही जगह निवेश कर सकें और उससे एक अच्छा रिटर्न पा सकें। अगला है रिस्क लेने से डरना। देखिए जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक कोई चीज़ हो नहीं पाएगी। यदि आप साइकिल चलाने से, है ना, चलाना सीखना चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि हम साइकिल चलाएंगे, गिर जाएंगे, चोट आ जाएगी, तो आप साइकिल चलाना सीख नहीं पाएंगे। कार चलाने की आप में इच्छा है ना, तो आप सोचते हैं कि कार चलाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, तो आप कार चलाना कभी सीख नहीं पाएंगे। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए जीवन में हर समय रिस्क बना रहता है, हर चीज़ का रिस्क होता है ना। यदि आप एकदम सुरक्षित बने रहना चाहते हैं तो आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए पैसे को निवेश करना सीखिए, सही जानकारी लीजिए, है ना, सही जगह निवेश करिए और रिस्क लेने से डरिए मत। नया बिजनेस शुरू करना है तो डरना नहीं है, उसको स्टार्ट करिए, अच्छी तरह से प्लानिंग करिए, उसको स्टार्ट करिए, है ना। नया बिजनेस स्टार्ट करिए, किसी जगह पैसा निवेश करना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, है ना, और रिस्क लेके पैसे को निवेश जरूर करिए। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक जीवन में आप आगे बढ़ नहीं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, जैसे कि भी आपको हमने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। तो म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है ना, साल 2 साल नहीं, लगभग 20 साल, 25 साल या फिर 30 साल, है ना। इतना तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। यदि आपने इतना रिस्क लिया, है ना, यकीन मानिए आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है लास्ट में जाके तैयार हो जाएगा। तो रिस्क लेने से बिल्कुल मत डरिए, पैसे को निवेश करिए और देखते रहिए कहाँ पर आपसे गलतियाँ हो रही हैं और उस गलती को सुधारते चलिए। अगला है पैसों को लेकर निगेटिव माइंडसेट। आजकल लोगों में पैसों को लेकर बड़ी निगेटिव माइंडसेट होती है कि अमीर जो होते हैं वे अच्छे नहीं होते हैं, बुरे होते हैं, पैसा सभी फसाद की जड़ है। अगर आप ऐसा माइंडसेट रखते हैं तो जीवन में आप कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता नहीं पा सकते, आप पैसे नहीं कमा सकते, आप अमीर नहीं बन सकते। आपको पैसों को लेकर जो नेगेटिव माइंडसेट है इसको दूर करना है ना। हमेशा अमीर बनने की सोचें, है ना, तरह तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, आत्मविश्वास बढ़ाएं, मेहनत करें, पैसों को लेकर सकारात्मक रवैया रखें। तब जाकर जो है आप जीवन में फाइनेंशियली आगे बढ़ पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। अमीर बनना चाहते हैं तो इन 7 गलतियों से बचिए, है ना। अगर आप में हैं तो इसको दूर करिए, स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। और हाँ, यदि आपके अंदर कोई गलती है, इनमें से कौन सी गलतियाँ आप ज़्यादा करते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमीर बनने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है।